क्या सहाबा तुम्हें है ना ये चीज़ को अप्लाई करती क्या तुम्हारे ऊपर? तो सहाबा यहाँ गवाही देती, बेशक या रसूलुल्लाह तुम्हारा हर एक चीज़ हमारी जानों से अफजल, तुम्हें हमारे सरपरस्त कर बोले के बाद यहाँ तमाम यह सब गवाही दियाले ज़बान दियाले कि रसूलुल्लाह का कमांड हमें मानना और बोल को। तो फौरन ये है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ को फरमाती, तो जान लो मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, जिस जिसका सरपरस्त मैं हूँ, जिस जिसके जानों के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा हक रखता हूँ, तो उसका है ना आखा मौला ये अली है, और इन्हें तुम्हारे जानों के ऊपर भी है ना ये हक रखता। क्योंकि यहाँ पर ना सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 के ऊपर है ना तमाम ही असहाब की गवाही ली गई। सो भाई तुम्हारी हमारी में आज हमें 1400 साल के बाद में उठ को है ना दोस्त थे सर बोल को तर्जुमा करने, या है ना मुहिब थे सर बोल को तर्जुमा करने, तो रसूल खुदा क्या फरमाए, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये है ना अल्लाह का कलाम। तो यहाँ अल्लाह के कलाम का पास कहाँ रहा जो तर्जुमा बदला दिया गया। बोलो दूसरे जमात वाले लोगों को बोलती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना बड़ा भाई बोलती, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो है ना कुफ्रिया कलमात हमें भी उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा रखती। लेकिन यहाँ और गिरी वही तर्जुमा कर रही क्या है ना दोस्त करो बोल को। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ को है ना तुम्हें मेरा दोस्त क्या बोल को असहाब को पूछेगी, तो जान लो जिस जिसका दोस्त और मुहिब मैं हूँ उसका दोस्त मुहिब अली है करो बोल को। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से ज़्यादा, उनकी ज़ुबान की हुज्जत से ज़्यादा है ना आज 1400 साल के बाद है ना लोग जान रहेंगी? ये सवाल मैं तुम ना छोड़ रहा हूँ। लोग बुग़्ज़े अली के चक्कर में आ जाकर है ना इस खुतबे को सर से आधा काट डालती और पैर से आधा काट को बस जो बीच का बचा हुआ हिस्सा है वो तज बोलती कि तर्जुमा उसका बदला को दोस्त थे या मुहिब थे और बोल को। लेकिन उससे पहले सूरह अहज़ाब की आयत के ऊपर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम की गवाही लिए, और वो गवाही पर सभी ने बेशक या रसूलुल्लाह तुम्हें हमारे सरपरस्त का, एक बात सरपरस्त की बात ही ये है कि मेरे बाद है ना सरपरस्त तुम्हारा अली है। ये तर्जुमा है सो असल मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला का। और शॉकिंग वाली बात मुस्नद अहमद में भी आती है और मिशकात शरीफ में भी आता है कि हजरत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है ना इरशाद फरमाती, मुबारक हो या अली, सबसे पहली मुबारकबादी देने वाले कि आप हमारे मौला हैं और तमाम ही मोमिनों के मौला हैं अगर बोल को। अब तुम यहाँ एक चीज सोचो, क्या इस ऐलान से पहले, क्या इस खुतबे से पहले हजरत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अलैहिस्सलाम को दोस्त मुहिब नहीं जानते थे? कि यहाँ पर आप लोग को मालूम हुआ कि मौला के मानी आखा और मौला सरपरस्त हैं अगर बोल को। तो कुरान की और एक आयत की तरफ हमें जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला सूरह माइदा में 67 में इरशाद फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ रसूल पहुँचा दीजिए जो आप पर नाजिल हुआ, जो आपको कहा गया है। अगर आपने ये नहीं किया तो रिसालत का काम अधूरा रहा, और ये जब पहुंचा डालती हैं आपको तो आपकी हिफाजत अल्लाह ताला करता, और अल्लाह ताला काफिरों को कभी भी हिदायत नहीं देता। तो ये आयत यहाँ तक होगी, लेकिन आयत नाजिल की हुई, इसकी शरह क्या है आखिर? तो इमाम फखरुद्दीन राजी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तफसीर कबीर में कुछ इस तरीके से लिखती, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ये जब आयत आई, ये आयत नाजिल हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फिजा में बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं हूँ उसका अली मौला है। ये आयत मौला अली अलैहिस्सलाम के वास्ते नाजिल हुई। और अल्लाह इसमें बोल रहा कि जो पहुंचाने के वास्ते मैं तुम ना बोलियो, आए मेरे महबूब वो पहुंचाओ। जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कंप्लीट हुई, रिसालत का काम पूरा कंप्लीट हुआ, उसको है ना मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत कहा जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऊपर है ना रसूलुल्लाह के रिसालत का काम कंप्लीट हुआ। सो समझ में गया तुम ना? मैं बोले यानी मन कुन्तु मौला से पहले ना बहुत सारे कुरान के आयत है जो आगे से भी काट डालती हैं और पीछे से भी काट डालती हैं, लोगों को समझ नहीं देते और बोल को। तो ये आयत भी जो है गदीर खुम के टेम्पो सो कि पहुंचा दो आए रसूल वो पैगाम जो हमने आपको कहा है। अगर आपने ये नहीं किया तो रिसालत का काम आपने अधूरा छोड़ा और बोल को। रिसालत कंप्लीट हुई सो विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। आगे और एक रेफरेंसेस लेते जाओ तुम्हें। हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाती हैं हजरतुल विदा से के मौके पर हमें भी है ना रसूलुल्लाह के साथ में थे और गदीर खुम नामी जगह पर है ना रुके, जहाँ पर है ना नमाजों की आवाज़ आ रही थी बाजमात। तो हमें ना पूरे भी मुहाजिरीन और अंसार सहाबा जमा हुए, तो उनके सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खिताब फरमाई। उस खिताब में रसूलुल्लाह तमाम असहाब को बोले कि क्या चीज़ की गवाही तुम्हें देती? तो तमाम असहाब बोले या रसूलुल्लाह बेशक अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर रसूलुल्लाह पूछे कि और क्या गवाही देती? तो तमाम
तमाम असहाब फरमाए बेशक या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती क्या वली के ऊपर तुम गवाही देते हो, कौन है वली? अगर बोल को बेशक या रसूलुल्लाह अल्लाह वली है, फिर आप हमारे वली हैं। अगर बोल को इतना बोलना ही था, सहाबा तमाम ही तीन चीज़ों के ऊपर ना गवाही लिए पहले रसूलुल्लाह अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और ना वली होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इतना बोलने के बाद में जैसे ही मौला अलैहिस्सलाम बाजू में बैठ करती, मौला अलैहिस्सलाम का हाथ ऐसा थपथपा को मौला अलैहिस्सलाम के बगल में हाथ देकर उठा को फरमाती मन कुन्तु मौला हो फहज़ा अलीउन, मौला तो जान लो कि इतना से भी तुम्हें गवाही दिए के बाद में जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला ये अली है। यत्ताश नहीं होता, इसके बाद में फौरन दुआ को हाथ उठाती और दुआ में बोलती ऐ अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे तू उसका दोस्त बन जा, ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत रख, ऐ अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख, ऐ अल्लाह जो अली से लड़े तू उससे ऐलान जंग कर। अब ये हदीस बदला रहना, ये मौला अलैहिस्सलाम से ऐलान जंग जो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट जारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से टकरा रही है। अब तुम्हें लोग बोलो साहब दिल पर हाथ रखो, हमें उम्मत यहाँ होकर रसूल की ज़ुबान से कैसा टकराना आखिर, क्योंकि रसूल की दुआ रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह बोल डाले कि अली का दोस्त मेरा दोस्त और अल्लाह का दोस्त, अली का दुश्मन मेरा दुश्मन और अल्लाह का भी दुश्मन। अब इतनी बड़ी चीज़ मेरे रसूल जिसका मैं कलमा पढ़ को हमारे जैसे लोग हैं जितने ही मौलाई हैं उन्होंने मुसलमान भी को बोले के बाद में ना मैं रसूलुल्लाह का कई को नहीं सुनना, मुझे इतना बोलो। इस वीडियो की फाइनल रिवायत लेते जाओ, क्योंकि वीडियो को मैं ना दो पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह ना डिवाइड कर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंग हो जाती। रिवायतें इस टॉपिक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हज़रत अब्दुल रहमान बिन लैला रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाती कि एक वसी मैदान था, वहाँ पर मौला अलैहिस्सलाम ठहर को थे और तमाम ही लोगों से यानी असहाब से ये कसम दे को पूछ रहे थे कि बताओ मेरे सिवाय ऐसा कौन है जिससे गदीर खुम में रसूल खुदा फरमाए कि मेरे बाद अली सबका मौला को बोल को। तो 15 बदरी असहाब ठहरे वहाँ, यानी जो साबिक़ून अव्वलीन में से थे जो जंगे बदर लड़को थे, उन्होंने ठहर को बोले कि बेशक ऐ अली हमें अल्लाह की कसम खा को बोलती कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना ये बोले कि क्या मैं तुम्हारे जानों से ज़्यादा हक़ नहीं रखता, क्या क्या उम्महातुल मोमिनीन तुम्हारे माए नहीं है, क्या क्या तुम्हें मेरा वली नहीं मानते क्या मंजे। इतना सब बोलने के बाद में सब भी हमें क्या बोले खालू बोला या रसूलुल्लाह बोलने के बाद में तुम्हारा हाथ पकड़े रसूल खुदा और फरमाए तो जान लो जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। फिर ना दुआ भी करे रसूलुल्लाह के जो अली के दोस्त को दोस्त रखे अल्लाह तू उसे दोस्त रख, अली से दुश्मनी रखे अली के वास्ते दिल में बुग़्ज़ रखे तू भी उससे ना दुश्मनी कर को बोल को ना रसूलुल्लाह दुआ करे कर को बोले ऐसो में मेरे काना से सुनिया और उनकी सूरतें देख रहा था बोल को। हज़रत अब्दुल रहमान बिन लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाती जस्ट तुम्हें सोचो बुग़्ज़ अली में आको या किसी और फ़िरक़े के ज़द में आको, उनसे ज़िद में आको, उनसे बुग़्ज़ में आको, विलायत अली का मुनकर बन को, ईद गदीर का है ना झूठला को, तुम्हें रसूलुल्लाह से डायरेक्ट है ना टक्कर लेने जा रही, अल्लाह ताला के कलाम से डायरेक्ट टक्कर लेने जा रही, जबकि रसूलुल्लाह फरमाए थे मेरे बाद में मैं कुरान को छोड़ को जा रहा हूँ, अहले बैत को छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको छोड़े तो गुमराह हो जाती है। बोले के बाद में है ना रसूलुल्लाह की उम्मती होने के बाद में कैसा नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह के ज़ात से टक्कर ले सकती। बोला खबर के 3 सवालात बोलते नहीं, तेरा रब कौन, तू कौन से मजहब का, और रसूलुल्लाह को बता कर पूछा जाता तो इनके बारे में क्या ख्याल है, 3 भी सवाल हमें पास हो जाएंगे, नहीं करानी मैं। लेकिन वो तीसरा सवाल है ना ये मेरे रसूल थे या आखिरी नबी है, अगर बोले के बाद में बहुत मारती फरिश्ते। जब तू जानता है ना आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर तेरे आखा मौला सरदार तेरे नबी इन्हें बोले से एक भी चीज़ सुने अन्ना तो बोल अब भी डबल रिपेयरी याद रख दे, वमा लेना इल्लल बलाग।